नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में कोरोना के 60% से ज़्यादा एक्टिव मरीज महाराष्ट्र और केरल में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। पंजाब नेशनल बैंक ने बढ़ाई एफडी की ब्याज दरें, ग्राहकों को मिलेगा मोटा मुनाफा। यूपी के 5 लाख से ज़्यादा युवाओं के लिए गुड न्यूज़, 2 महीने के भीतर मिलेंगे फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन। केदारनाथ धाम की पवित्रता भंग होने का खतरा, जूते चप्पल लेकर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने सरकार को लिखी चिट्ठी। 4G की तुलना में 10 गुना तेज है 5G, जल्द ही शुरू होगी सेवाएं। स्पेक्ट्रम नीलामी को कैबिनेट से मंजूरी, जुलाई के अंत में नीलामी। गेहूं की बढ़ी हुई कीमतों से हुई जबरदस्त कमाई को अब ट्रैक्टर खरीदने पर खर्च कर रहे हैं किसान, बिक्री 4 साल में सबसे अधिक। बंगाल के स्कूलों में बढ़ी गर्मी की छुट्टियां, ममता सरकार ने अभिभावकों को मिड डे मील देने का दिया निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को दी सख्त हिदायत। नुपुर शर्मा पर बयान देने को लेकर कहा, मर्यादा में रहें और विवादित बयानबाजी न करें। जल्द ही मिलेगी ढेर सारी नौकरियां, नई भर्तियों की तैयारी में कंपनियां, इंडस्ट्री के सर्वे में खुलासा। 25% जवानों को अग्निवीर योजना में मिलेगी नौकरी, बाकी 75% बचे उनको हरियाणा पुलिस में दी जाएगी वरीयता, सीएम खट्टर का ऐलान। आर्थिक संकट में पाकिस्तान, सरकार ने लोगों से की कम चाय पीने की अपील, आयात करने को नहीं बचा पैसा। अब नवजात बच्चे का भी बनेगा अस्थायी आधार, 5 साल की उम्र में मिलेगा परमानेंट कार्ड। यूएई ने भारतीय गेहूं के एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट पर 4 महीने के लिए लगाई रोक। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी हमलावर, कहा हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। भ्रष्टाचार छुपाने को पार्टी ले रही हिंसा का सहारा। अब मिनटों में खूबसूरत हिल स्टेशन पर पहुंच सकेंगे सैलानी, उत्तराखंड में कई जगहों पर बनेगा रोपवे। डोर स्टेप डिलीवरी योजना भी शुरू करेगी धामी सरकार। राजस्थान के 15 से ज़्यादा जिलों में पेट्रोल डीजल का अकाल, कुछ ही घंटों का बचा है तेल, ड्राई हुए पंप। राहुल गांधी के साथ दिल्ली में खड़ी है राजस्थान कांग्रेस की बड़ी फौज, आला कमान की नज़रों में आने के लिए नेता कार्यकर्ताओं की लगी लाइन। नया गैस कनेक्शन लेना हुआ महंगा, तेल कंपनियों ने सिलेंडर पर 750 रुपये बढ़ाई सिक्योरिटी। 4 धाम मंदिर परिसर में दुर्घटना होने पर मिलेगा 1 लाख का बीमा, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने लिया फैसला। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त, 6 लोगों पर केस दर्ज। प्याज की कीमतों में हुआ थोड़ा सुधार, किसानों को मिली राहत, बारिश में दाम और बढ़ने की उम्मीद। डबल डेकर से महंगी राजस्थान रोडवेज, 1 जुलाई से जयपुर से दिल्ली का लग्जरी सफर होगा महंगा, वोल्वो बसों का बढ़ेगा किराया। नेशनल हेराल्ड के सीएम बघेल का केंद्र पर निशाना, बोले मोदी सरकार की नाकामियों को सामने लाने की राहुल गांधी को मिल रही सजा। जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर 3 करने की तैयारी में सरकार, जल्द ही जीओएम की बैठक में हो सकता है फैसला। कोवैक्सीन पर नई स्टडी में खुलासा, डेल्टा और ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत करती है बूस्टर डोज। राजस्थान में बूथ जीता तो चुनाव जीता थीम पर चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी, 52,000 बूथों पर होंगे सम्मेलन। मध्य प्रदेश सरकार से नाराज चल रहे सैकड़ों पेंशनर्स ने नर्मदा में किया जल सत्याग्रह, पंचायत चुनाव के बहिष्कार की घोषणा। मोदी सरकार के दाव से कम होने लगे हैं खाद्य तेलों के दाम, पाम के बाद सोयाबीन ऑयल का भाव गिरा। खुशखबरी, रेलवे में बम्पर भर्ती, हर साल 1.5 लाख पदों पर सरकारी नौकरी के लिए आएगी वैकेंसी। सीएम योगी का ऐलान, अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता, अन्य नौकरियों में भी होगा फायदा। जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में करिए शॉपिंग, स्पाइस जेट ने लॉन्च किया खास स्काई मॉल। भारत ने क्रूड पाम ऑयल, सोने और चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस घटाए, सोया ऑयल की दरों में भी कटौती। दिल्ली में 1 महीने के दौरान 44% महंगा हुआ टमाटर, बड़े शहरों में औसत कीमत 27% बढ़ी। विपक्ष और एनडीए दलों को साधने में जुटे बीजेपी नेता, राजनाथ सिंह ने ममता, अखिलेश और नवीन पटनायक से की फोन पर बात।
अग्निपथ योजना पर कांग्रेस का वार, राहुल प्रियंका ने मोदी सरकार के फैसले पर उठाया सवाल। अब पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर होगा सुहाना, सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने वोल्वो बसों को दिखाई हरी झंडी। जापान में सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों के खिलाफ सजा संबंधी कानून पारित, जुर्माना भी लगेगा। यूपी में प्राकृतिक खेती पर जोर, सीएम योगी बोले किसानों को कम लागत में मिलेगा अच्छा उत्पादन। आम आदमी की सेवा करके खुश हूं, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से पीछे हटे शरद पवार, ममता बनर्जी ने सुझाया था नाम। 44,000 करोड़ की डील के बाद अब बरसेगा आईपीएल खिलाड़ियों पर पैसा, 180 करोड़ का हो जाएगा टीम पर्स। यूपी, लोगों में अब भी कोरोना का खौफ, नहीं लग रहे हैं रक्तदान शिविर। ब्लड बैंक में 1000 यूनिट की जगह बचा मात्र 5 यूनिट खून। WTO में उठा खाद्य सुरक्षा का मुद्दा, भारत ने विकसित देशों की नीतियों पर जताई चिंता, कहा सिर्फ व्यापार के बारे में सोचते हैं ऐसे मुल्क। चीन ने दी वीजा प्रतिबंधों में ढील, भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों को आने की मिली अनुमति। SBI, IDBI, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब टर्म डिपॉजिट पर मिलेगा ज़्यादा फायदा। दिल्ली में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 1375 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 7% के पार। विदेशी निवेश जुटाने के मामले में हरियाणा दिल्ली से पिछड़ा, गुजरात छठे स्थान पर खिसका। मौसम अपडेट, अगले कई दिनों तक देश के इन राज्यों में होगी भीषण बारिश। IMD ने जारी किया अलर्ट, जानिए आपके क्षेत्र में कब बरसेंगे बदरा। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश में कोरोना के 60% से ज्यादा एक्टिव मरीज महाराष्ट्र और केरल में, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। जी हाँ, देश में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 8,822 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों में करीब 34% इजाफा हुआ है। दैनिक मामलों के बढ़ने की वजह से एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 53,637 पर पहुंच गई है। देश के कुल एक्टिव मरीजों में 50% से ज्यादा केवल महाराष्ट्र और केरल से हैं। इन दोनों राज्यों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। केरल में मौत के मामलों में भी पहले की तुलना में इजाफा हुआ है और इस राज्य में रिकवरी दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। कुल एक्टिव मरीजों में से 62% केस महाराष्ट्र और केरल से है। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। इस शहर में एक सप्ताह में ही नए मामलों में 120% तक का इजाफा हुआ है। मुंबई में वीकली पॉजिटिविटी रेट भी 15% से ज्यादा दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 8 और केरल में करीब 12% हो गया है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मरीजों के मामलों में सबसे ज्यादा इजाफा भी महाराष्ट्र में हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के 5 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए गुड न्यूज, 2 महीने के भीतर मिलेंगे फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं को शिक्षा के साथ तकनीक को जोड़ने के लिए फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2021-22 में 31 मार्च तक 12,31,000 डिवाइसों की आपूर्ति की गई थी। प्रदेश सरकार ने शेष 5,38,000 टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति 2 महीने में करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार ने शेष 5,38,000 टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति 2 महीने में करने के निर्देश दिए हैं। ये मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन पात्र छात्र छात्राओं को वितरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का अगले 5 वर्षों में युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वर्ष 2021-22 में लागू की गई इस योजना के तहत जेम पोर्टल पर 25 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन के लिए बिड्स प्रकाशित की गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया गैस कनेक्शन लेना हुआ महंगा, तेल कंपनियों ने सिलेंडर पर इतनी बढ़ाई सिक्योरिटी। जी हां, लगातार बढ़ती महंगाई ने एक और जोर का झटका दिया है। अब गैस कनेक्शन लेना पहले से अधिक महंगा हो गया है। पहले LPG सिलेंडर के रेट बढ़े, अब कनेक्शन लेने का खर्चा बढ़ गया है। पहले जितने पैसे में गैस कनेक्शन मिलते थे, अब उसी कनेक्शन के लिए अधिक रकम चुकानी होगी। दरअसल गैस सिलेंडर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जिससे गैस कनेक्शन महंगा हो गया है। अब आपको 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 2200 रुपए देने होंगे। पहले इसी सिलेंडर के लिए 1450 रुपए ही देने होते थे। इस तरह ग्राहक को अब पहले की तुलना में 750 रुपए अधिक देने होंगे। ध्यान रखें कि सिक्योरिटी का पैसा रिफंडेबल होता है और जब कनेक्शन लौटाया जाता है तो गैस कंपनियां इसे वापस कर देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4G की तुलना में 10 गुना तेज है 5G, जल्दी शुरू होगी सेवाएं। स्पेक्ट्रम नीलामी को कैबिनेट से मंजूरी, जुलाई के अंत में नीलामी।
जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी करने के दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जुलाई के अंत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। कुल 72 गीगाहर्ट्ज 20 साल की वैलिडिटी के साथ नीलामी में रखा जाएगा। सरकार ने कहा है कि 4G की तुलना में करीब 10 गुना तेज होगा। सरकार ने कहा है कि 4G की तुलना में भारत जल्द ही 5G सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिजिटल कनेक्टिविटी अपने प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और अन्य के माध्यम से सरकार की नीतिगत पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 5G की सेवाएं इस साल दिवाली तक शुरू हो सकती है। इसके बाद ऑनलाइन कामकाज और आसान हो जाएगा। मूवी या पिक्चर डाउनलोड अथवा अपलोड करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। अगले कई दिनों तक देश के इन राज्यों में होगी भीषण बारिश। IMD ने जारी किया अलर्ट, जानिए आपके क्षेत्र में कब बरसेंगे बदरा। बिहार के कई जिलों में अगले 3 दिन गरज के साथ आंधी पानी का अलर्ट। सीमांचल में भारी बारिश की आशंका। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र के मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। दिल्ली NCR में बादल छाए रहेंगे। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने असम और मेघालय के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की गतिविधि बने रहने की भविष्यवाणी की है। IMD ने इन राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय के कई स्थानों पर पहले से ही भारी बारिश हो रही है, इसलिए असम और मेघालय के लिए रेड अलर्ट के अलावा IMD ने अरुणाचल प्रदेश के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव बिहार में दिखने लगा है। बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल समेत कई जिलों में बारिश हुई है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार उत्तर अरब सागर, दक्षिण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलंगाना में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूरे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ ही बिहार में मानसून की बारिश हो सकती है। इसके अलावा IMD का यह भी कहना है कि इस दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते मौसम विभाग ने पहले ही कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।